हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर यू वेल। आज का हमारा टॉपिक है ऐसे राइटिंग, जिसमें हम सीखेंगे ऐसे लिखने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं ऐसे सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे लिखने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स पता होना चाहिए जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रश्न पत्र में दिए हुए विषयों में से जिस पर अधिक जानकारी हो उसी पर निबंध लिखना चाहिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 टॉपिक दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, हमें 3 से 4 टॉपिक्स में एक टॉपिक चूज करना होता है और हमें गिवन 250 वर्ड में अपना ऐसे कंप्लीट करना होता है। तो फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं जिस टॉपिक में हमें सबसे ज़्यादा नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशंस हो, हम उस टॉपिक को चूज करते हैं और अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग उस ऐसे को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट, निबंध के विषय पर कुछ विचार करो, उस पर पॉइंट्स कहीं नोट कर लो। फ्रेंड्स, हम इन 3-4 टॉपिक्स में से कोई एक सिलेक्टेड टॉपिक चूज कर लेते हैं जिसमें हमें एक अधिक इन्फॉर्मेशन रहती है, तो उससे सिलेक्टेड टॉपिक हमें कहीं नोट कर लेना चाहिए और उस पर हमें पॉइंट लिखना चाहिए। यही पॉइंट आपकी निबंध की आउटलाइन बना देंगे। इन विचारों को क्रमबद्ध रूप में लिखिए। एक पॉइंट पर एक पैराग्राफ बनाकर लिखना चाहिए जो ना तो अधिक बड़ा हो और ना अधिक छोटा हो। फ्रेंड्स, हमें इन पॉइंट्स की एक पर्टिकुलर हर पॉइंट्स की अपनी एक हेडिंग बना लेनी चाहिए और हेडिंग में फ्रेंड्स हमें हर हेडिंग को एक पैराग्राफ बनाकर लिखना चाहिए जो कि ना तो बड़ा हो और ना ही जिसकी लेंथ अधिक छोटी हो। मिनिमम सभी की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। निबंध का प्रारंभ अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग से होना चाहिए। किसी महान व्यक्ति का कथन अथवा कोई मोटो उत्तम रहता है। प्रथम कुछ वाक्य प्रभावशाली हो। फ्रेंड्स, जैसे ही हम अपना ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग बहुत ही उस टॉपिक से रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट होना चाहिए, ना कि उसका अर्थ अलग किसी और टॉपिक से मिलना चाहिए। जैसे हम किसी महान व्यक्ति का कथन लिखते हैं या उसका कोई मोटो लिखते हैं तो हमें यह सब पहले मेंशन करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज दी लास्ट इम्प्रेशन। नेक्स्ट, निबंध में ऐसे शब्दों का प्रयोग आप ना करें जिनका ठीक अर्थ आप ना जानते हो। फ्रेंड्स, हम जब अपना एक ऐसे लिख रहे होते हैं तो हमें कभी भी नेगेटिव पॉइंट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए जो ना ही रीडर को अच्छा लगे पढ़ने में और ना ही हमें समझ में ना आओ। नेक्स्ट, निबंध में शब्दों को संक्षिप्त रूप का प्रयोग ना करें, शब्दों को पूरा लिखना चाहिए। फ्रेंड्स, जब हम अपना ऐसे लिखते हैं तो हमें कभी कभी शॉर्ट फॉर्म्स भी पता होती हैं, लेकिन हमें अपने ऐसे लिखते समय शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कभी नहीं करना है। हमें उसको पूरा फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखना है। नेक्स्ट, निबंध निर्धारित शब्दों से अधिक ना हो, इस बात का ध्यान आरंभ से अंत तक रखना चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी हम कभी कोई ऐसे लिखते हैं तो उसमें एक 250 वर्ड का एक सिलेक्टेड पॉइंट दिया रहता है कि हमें अपना एक ऐसे 250 वर्ड्स में लिखना है। तो यह बात हमें अपने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक रखना चाहिए कि जिसमें हमारे पॉइंट्स भी कवर हो जाएं सारे ऐसे में और हमारा ऐसे एक अच्छा इफेक्टिव हो और जो रीडर को एक बहुत अच्छा लगे पढ़ने में, और ये हमारा 250 वर्ड में हो जाना चाहिए। भाषा सरल तथा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। अनावश्यक बातों तथा कठिन शब्दों को मत लिखिए। फ्रेंड्स, ऐसे लिखते समय हमारे ऐसे की भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए जिससे रीडर प्रभावित हो, और हमें कोई भी नेगेटिव बातों को उस ऐसे से रिलेटेड नहीं लिखना है। कठिन शब्दों को भी नहीं लिखना चाहिए। फ्रेंड्स, वाक्य अधिक लंबे नहीं होने चाहिए। स्पेलिंग तथा पंचुएशन का ध्यान रखना चाहिए। ये गलती आपके प्राप्त होने वाले अंकों को प्रभावित करती है। फ्रेंड्स, हमें अपना ऐसे एक लॉन्ग फॉर्म में नहीं लेना है। जो भी सिलेक्टेड गिवन टारगेट है 250 वर्ड्स का, हमें उसी फॉर्म में लिखना है और हमें स्पेलिंग्स और पंचुएशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों गलती अगर हम ये गलती करते हैं तो इससे हमारे मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हमें अपनी स्पेलिंग्स और पंचुएशंस पर मेन ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, प्रस्तावना की भांति उपसंहार कंक्लूजन भी अति प्रभावित होना चाहिए। फ्रेंड्स, लास्ट में जब हम अपना कंक्लूजन लिखते हैं तो हमें उस टॉपिक से रिलेटेड लिखना चाहिए और हमें उस टॉपिक से अपोजिट मीन्स नहीं लेना है। जो भी हमारा लास्ट में उसका उपसंहार निकलता है उसी टॉपिक से रिलेटेड हमें लिखना चाहिए। नेक्स्ट, निबंध लिखने के पश्चात उसे दोहराना चाहिए। इस प्रकार अशुद्धियाँ दूर हो सकती हैं। फ्रेंड्स, जब हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास जो गिवन टाइम रहता है
तो हम अपना ऐसे ही एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं और हमारी जो मिस्टेक्स रहती हैं हम उन्हें एक बार फिर से करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुंदर लेख हैंड राइटिंग परीक्षक पर हमेशा प्रभाव डालता है, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। फ्रेंड्स, एक अच्छा ऐसे उतना ही अच्छा लगता है जब हमारी राइटिंग भी उतनी ही अच्छी हो, इसलिए हमें हैंड राइटिंग का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि रीडर का एक गुड इफेक्ट पड़ता है ऐसे पर। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी हम अपना एक कोई ऐसे लिखते हैं या कोई भी क्वेश्चन आंसर वगैरह, तो हमें राइटिंग पर भी मेन ध्यान देना चाहिए। यह भी हमारे पेजेस को या हमारे गिवन क्वेश्चंस को या ऐसे राइटिंग हर चीज़ को काफ़ी इफ़ेक्टिव लुक देता है। सो फ्रेंड्स, हमें राइटिंग का भी मेन फोकस करना चाहिए। फ्रेंड्स, इफ़ यू like this video, so please like, share, subscribe my channel, and thanks for watching.